वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक और रेशनल नंबर्स परिमित संख्याओं के बारे में। तो ध्यान से देखते रहें वीडियो को लास्ट तक। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? यानी कि वो सभी नंबर्स जो हमारी दिनचर्या में आते हैं, जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग किससे करते हैं? 1 से करते हैं। यानी कि वो सभी नंबर्स जैसे गिनती में हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी कि 1000 लाख करोड़ जो भी है वो सभी किस में आते हैं? हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 से। तो ये सभी नंबर्स कैसे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते रहते हैं। इसी तरह से सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर वो सभी नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें 0 भी आती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू स्टोन, यानी कि 1000 लाख करोड़ जो भी है लास्ट तक इन्फिनिटिव तक ये चलता रहेगा अनंत तक। यानी कि इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर तो सभी होते ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये तो सब हैं, और एक नंबर जो 0 है ये 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो ये होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होते ही, बाकी 1 2 3 यानी कि काउंटिंग वाली जो नंबर्स हैं वो सभी होते हैं। इनमें डिफरेंस यही है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, यानी कि ऑल जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 2 3 4 5 6 सभी आ रहे हैं। तो हम कहेंगे येस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी कि सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? तो आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट है और यहाँ पर 0 से, यानी कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि इसमें 0 भी आता है। तो इसमें एक मेन क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो चलते हैं इंटीजर की तरफ। नंबर 3 है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब ये क्या होता है? इंटीजर्स में अगर हम सही से ध्यान से समझें, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर क्या है? 0 है, 0 से राइट साइड में प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, यानी कि 1 2 3 4, और सबका जो बीच में डिस्टेंस है सेम ही रखना है हमें। 5 आगे भी हो सकता है, डॉट डॉट 6 7 ऐसे ही। 0 के जो लेफ्ट साइड में ये होंगे सभी कितने? नेगेटिव नंबर, -1 -का 2 -का 3 -का 4 और -का 5, यानी कि जितने हमने पॉजिटिव की तरफ लिए हैं उतने हम नेगेटिव साइड में लेते हैं। यानी कि इधर राइट साइड में कितने पॉजिटिव? 1 2 3 4 5, और 0 से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5। अब इंटीजर्स में क्या होता है कि सभी नंबर, यानी कि इंटीजर में प्लस और माइनस के जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर में आते हैं। यानी कि प्लस का 1 हो गया, यानी 1 हो गया, या +1 हो गया, -1 -2, वो सभी क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। यानी कि ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। तो यहाँ हमें देखना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर कितने तरह के होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, पॉजिटिव इंटीजर में
ऑल पॉजिटिव, जितने भी यहाँ पॉजिटिव हैं इसे क्या कर सकते हैं 1 2 3 तभी किसके हैं प्लस के है ना, यहाँ पॉजिटिव है प्लस लगा सकते हैं राइट। तो ये सभी नंबर जो पॉजिटिव हैं 1 है 2 है 3 है, या हम साइन लगा दें प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 राइट, बात तो वही है। तो ये सभी क्या है हमारे पॉजिटिव नंबर्स में आते हैं, डॉट 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 ऐसे आते चले जाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या है निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, यानी कि वो सभी नंबर्स, वो सभी जो हमारे नंबर्स हैं जो निगेटिव में हैं वो सभी क्या होंगे हमारे निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 5 डॉट डॉट डॉट, जो माइनस के साइन वाले हैं सभी क्या होंगे हमारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले होंगे प्लस वाले, और नेगेटिव में नेगेटिव साइन वाले जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे नेगेटिव इंटीजर। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या 0 इंटीजर है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 1 से लेकर के 5 तक, उधर माइनस के भी हैं, सब इंटीजर हैं। तो 0 भी क्या है 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या 0 इंटीजर है तो आप लिखेंगे 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर। अब नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन बना क्या √2 या फिर 0.15 या फिर √5 इंटीजर है या नहीं। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं यानी कि कंप्लीट नंबर हैं, पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, प्लस में हो माइनस में हो, कंप्लीट नंबर है जैसे 1 2 3 4 पॉइंटों में ना हो, वो सभी क्या होंगे चाहे माइनस में या प्लस में वो इंटीजर्स कहलाएंगे। प्लस के हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव है तो माइनस के यानी कि निगेटिव इंटीजर्स। 0 इज ऑल्सो है इंटीजर या। तो यहाँ पर क्या है अगर पॉइंटों में है 0.15 या रूट में है √2 या √5 तो ये सभी क्या हैं ये इंटीजर्स नहीं होंगे, क्योंकि जो कंप्लीट नहीं है वो इंटीजर नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है, ये आर नॉट इंटीजर, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चन बने तो सीधा लिख दें ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि पॉइंटों में है वो भी इंटीजर नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने रेशनल नंबर की तरफ। रेशनल नंबर के हम बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं। किसी फॉर्म में P/Q की फॉर्म में हम लिखते हैं, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। जहाँ पर Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये Q 0 हो गया तो इसको क्या कर देगा वो इन्फिनिटिव यानी कि अनंत हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं रहेगा। तो 0 जो Q/ वाला Q है उसका वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नंबर हमारा हो सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लिखूँ 2/3 क्या है एक रेशनल नंबर है, यानी कि P की वैल्यू 2 और Q की जगह हमने रख दिया 3 तो 2/3। 4/5 माइनस का 6/7 राइट, बिल्कुल हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है। इधर माइनस का 2/5। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं यानी कि P/Q की फॉर्म में अपॉन वाले होते हैं, तो ये सभी नंबर्स कैसे कहलाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कहीं भी ये नंबर इस तरह से दिखाई देते हैं तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये हमारे क्या हैं रेशनल नंबर्स हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है, मैं पूछूं अगर क्या 0 -2 4 या फिर 7 रेशनल नंबर हैं।
ठीक है, रेशनल नंबर हैं क्या ये, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि सर इनके अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, और आपने बताया था कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे तभी रेशनल नंबर होंगे। तो देखिए यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, बेशक इनके अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अपॉन में ना कुछ होते भी है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, राइट। क्या करेंगे, यस, ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। कैसे, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1, क्योंकि 1 अपॉन में सब जो नंबर्स होते हैं सबके अपॉन में रहता है। 4 को भी लिख सकते हैं 4/1, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7/1। तो ये भी क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ये ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।